हेलो एवरीवन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें हम लोग को एस यानी कि सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है और सम ऑफ टर्म्स में इस क्वेश्चन में मतलब n का वैल्यू 8 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है वो सम ऑफ 8 टर्म्स का है। ठीक है, मतलब टोटल 8 टर्म्स का सम की है तो जाके मेरा 192 आया है। तो यहाँ पे n भले ना लिखा हो पर यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है इसका मतलब ये n का वैल्यू 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए एक शुरुआत करते हैं। तो Sn का जो मेरा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस n का वैल्यू कितना है 8 इज इक्वल टू 8/2 2 इंटू 3 a का वैल्यू प्लस 8-1 इंटू डी का वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 192 है ये एस 8 का वैल्यू है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 8 तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है ना ये इसी का मतलब 8 टर्म्स का ही सम के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। इसमें हो गया, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 7 डी। तो ये इंटू इधर आकर डिवाइड में 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 7 इक्वल टू डी। तो इसको काटो, काटने में तो एक्सपर्ट हो गए ही, नहीं है तो हम कर सिखा देंगे। 4 4 16 बचा कितना 3, 3 और 8 32 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। आगे बढ़ते हैं। 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी, क्योंकि प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 7 डी। तो मेरा 42/7 इज इक्वल टू डी। तो ये कट गया तो यहाँ निकल के आ गया 7×6 40। तो डी का वैल्यू आ गया 6, यानी कि डी इक्वल टू 6। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये बस, और इसमें एक ही टर्म्स निकालना था। सबसे मेन चीज क्या होता है ना कि हम लोग को 3 टर्म्स के बारे में पता करना है, ए एन और डी। अगर ये तीनों हम लोग को पता चल गया तो कुछ भी पूछे कैसा भी पूछे सारा चीज जो है कि वहीं से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा ऑब्वियसली। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 करके। तो ये फिर एक्सरसाइज मतलब ये क्वेश्चन नंबर खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।